तो इसीलिए सत्ययुग को जाने के लिए आप इसको पालन करना पड़ेगा, नहीं तो 2-3 साल में बीमारी आएगा, मर जाएंगे लोग। और मरने के बाद क्या होगा? शरीर मिला है अपने को मुक्ति दिलाने के लिए। अगर ये शरीर में मुक्ति ना दे के मृत्यु होता है तो जीव जोनि को प्राप्त होते हैं, तो वृक्ष जोनि को प्राप्त होंगे, नहीं तो संजीवनीपुर जमपुर में जाके जम यातना भोगेंगे। तब से अच्छा अपने को अपना कल्याण करो और परमात्मा को अपने मुझ में तुझ में दुनिया में सब जगह पर दर्शन करो। समय ऐसा है, बहुत कम समय बाकी है। एक एक दिन में एक एक बीमारी में गांव गांव पूरा सफाया हो जाएगा। 4-5 लोग बचेंगे। जो त्रिकाल संध्या करेंगे वो बच जाएंगे, जो त्रिकाल संध्या नहीं करेंगे वो अपने रास्ता से जाएंगे। तो इसीलिए त्रिकाल संध्या करो, माधव नाम भजन करो, भागवत 1 अध्याय पठन करो, तब तो नवयुग को जाएंगे। और नवयुग को जाके क्या मिलेगा? पहले तो मुक्ति मिलेगा, दूसरा तो कल की भगवान का संग लाभ मिलेगा, तीसरा तो राम राज्य में राम सुख प्राप्त होगा, और चौथा परमार्थ की और मृत्यु के बाद हम जाएंगे। इसलिए समय को समझो। द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय में सुखदेव जी और राजा परीक्षित विचार करते हैं। भागवत महापुराण का परम तत्व है। सुखदेव जी को राजा परीक्षित पूछते हैं, जे मनुष्य ध्यान और मनुष्य का मुक्ति किस मार्ग से होगा? भगवान की विराट रूप क्या है? भगवान की विराट जो अनंत रूप क्या है? इसके बारे में प्रश्न करते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, आपने जो प्रश्न किया वो मानव कल्याण में लगा। पर कल्याण कैसे लगेगा? आप लोग अच्छी तरह से सुन के अमल करेंगे तो लगेगा। तो ये शास्त्र में लिखा है, मानव का कल्याण कैसे होगा? इसमें सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, सिर्फ जो भगवान के भक्त है, जो आत्मज्ञान में है, जो ब्रह्म तत्व में है, वो ही मानव, वो ही भक्त भगवान के ऐसे अनन्य विचार, अनन्य तत्व के बारे में प्रश्न करते हैं। और तुझ में वही गुण है। कौन बोलते हैं? राजा परीक्षित को ब्रह्म ज्ञानी सुखदेव जी बताते हैं, तुम ब्रह्म ज्ञानी हो, तुम आत्मज्ञानी हो, तू भगवान का कृपा प्राप्त, आशीर्वाद प्राप्त भक्त है। इसीलिए मेरा मन कहता है मैं तेरे को कुछ बोलूं इसके बारे में। उसको अच्छी तरह से समझो। यहां सुखदेव जी बताते हैं, मनुष्य जन्म और मृत्यु को दोनों सत्य जानता है, पर उसके ऊपर कभी विचार नहीं करता है। और हर दिन हजार हजार समस्या, हजार हजार बातों से उलझी रहता है। उसका निदान करना, परिवार को भरण पोषण करना, रात में परिवार और पत्नी के साथ गुजारना, दिन में परिवार के लिए कर्म करना, भोजन, राशन, आवश्यक वस्त्र खरीद करना, अर्थ रोजगार करना में समय बिताता है। वो समय गुजारते गुजारते मृत्यु आ जाता है, तब अपने कर्म को सुधार नहीं पाता है। तो इसीलिए मनुष्य को श्रवण कीर्तन और भगवान के भजन, श्रवण कीर्तन और भगवान के भजन, भगवान के पूजा करके
अपने गर्भदम अहंकार इंद्रियों को दमन करके मन बुद्धि को स्थिर करके भगवान में समर्पण करना चाहिए, जिसमें उसका क्या होगा, क्या करेगा? भगवान की पूजा करेगा, शास्त्र सुनेगा, श्रवण करेगा, कीर्तन करेगा, भजन करेगा, तब उनको भक्ति प्राप्त होगा। इंद्रियों को दमन करेगा और मन को संयम में लेगा और भगवान से चित्त को समर्पण करेगा। करने से क्या होगा? न जब मृत्यु होगा ऐसे समय आएगा ओ मानव भगवान का स्वरूप का दर्शन करके परमात्म प्राप्ति करेगा। क्या करना पड़ेगा? न हर दिन भगवान के लीला महिमा कीर्ति शास्त्रों को श्रवण करना, और क्या करना? भगवान के नाम कीर्तन भजन करना, और क्या करना? भगवान के प्रतिमा विग्रह को पूजा करना, मन बुद्धि में संयम लाना, इंद्रियों को दमन करना। क्या करना? न सारे बुद्धि को भगवान भक्ति में समा देना। जितने बुद्धि दुष्कर्म कुकर्म सामाजिक लौकिक विचारधारा से लाके वो बुद्धि को भगवान कृष्ण की भक्ति में ही समर्पण कर देना, तब क्या मिलेगा? भगवान के सानिध्यता मिलेगा। जब मृत्यु होगा तब आपको भगवान कृष्ण आके दर्शन देंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कृष्ण की समर्पण में इस पंचभूत की शरीर आत्मा को समर्पण करके परमार्थ की ओर मनुष्य, यही जीवन का लक्ष्य है। राजा परीक्षित को सुखदेव जी कहते हैं ये मानव का सबसे बड़ा कर्म है, लक्ष्य है, उसके सिवा कुछ नहीं।